की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर। ये बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाउस की लाइट को बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री हाउस की लाइट बंद हो गई भाई। भारत की कार्रवाई के बीच पाकिस्तान में इतना खौफ है कि प्रधानमंत्री आवास की लाइट भी बुझा दी गई है। अब पाकिस्तान को भी अंधेरे में, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रख दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की कार्रवाई इतनी तेज है कि पाकिस्तान में इतना खौफ पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री आवास की लाइट भी बुझानी पड़ गई है। वो यहाँ चाइनीज पटाखे खेल रहा था, उसे नहीं पता था कि पाकिस्तान को कि भारत कितना बड़ा हमला करेगा, और उस हमले के बाद इतना खौफ पाकिस्तान में कि प्रधानमंत्री आवास की लाइट को बुझाना पड़ा है। वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान अब पूरी तरह खौफ में आ चुका है। भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। 100 मिसाइलें भारत ने एक एक बार में दागी हैं और पाकिस्तान को यहाँ नाको चने चबा दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज के आवास के पास बड़ा धमाका हुआ है, ये बड़ी जानकारी, और इसी के चलते उसके आवास की लाइट भी बुझा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवास की लाइटें बंद कर दी गई, बत्ती बुझा दी गई है। दर्शन सर, प्रधानमंत्री आवास की लाइटें बुझा दी गई हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, एक डर का माहौल हो गया है जब ऐसे धड़ाधड़ इधर उधर रॉकेट या मिसाइल्स गिर रही हैं, तो एक डर का माहौल है। जो पीएम का हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने एज ए सेफ्टी वहाँ की लाइट्स बंद कर दी हैं। हालांकि लाइट्स बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने पहले भी बालकोट स्ट्राइक में और इस स्ट्राइक में जब हमने हमले 9 साइट डिस्ट्रॉय करी हैं, तो वहां पे हमें लाइट्स का कोई एडवांटेज नहीं था कि लाइट जल रही थी इसलिए हमें वो टारगेट दिखे। हम्म। हमारे पास जो अरे सैटेलाइट भाई, अंधेरा इमेजरी कर है। दो, लाइट बुझा दो, सारी चीजें बंद कर दो, फिर भी नहीं छुप पाओगे। जमीन के अंदर भी जो बंकर बनाए हैं उनमें भी घुस रहे हो, तो वहां पर भी खोद खोद के निकाले जा रहे हो, वहां पर भी आपकी कब्रें खोद रही हैं। पीसी थपलियाल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। थपलियाल सर, बहुत स्वागत आपका। थपलियाल सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत को छेड़कर फिर से? देखिए, जब हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम केवल उन आतंकवादी संगठनों के कैंप्स पे अटैक कर रहे हैं जो भारत में हमेशा आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। और ये चीज हमने विश्व को भी बताया। अब विश्व ने बोला हाँ, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। और इस प्रक्रिया में, लेकिन जब हमने पाया अटैक के बाद जो वहां पे लाशें बिखरी हुई थी आतंकवादियों की, उनकी लाशों को सांत्वना देने के लिए, कंधा देने के लिए जब हमने पाकिस्तान आर्मी को पाया, तो हमें लगा कि पाकिस्तान आर्मी इन आतंकवादियों से एंटुग्रॉब है। इसलिए हमने अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, आईएनएस विक्रांत के एक्शन से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान। ये बड़ी जानकारी, भारतीय नौसेना का जबरदस्त पराक्रम देखने को मिला। आईएनएस विक्रांत ने अपना काम शुरू कर दिया है और पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों सेनाएं एक्शन में है। आईएनएस विक्रांत ने एक्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह ध्वस्त हो गया, यहां पर भी अटैक। जी हां, भारतीय नौसेना ने भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है, ध्वस्त कर दी गई है। पीसी थपलियाल सर, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, ये वही आईएनएस विक्रांत है जो 73 की युद्ध में उसने जब ढाका के पास खड़ा होकर और पूरे बांग्लादेश में तमाम एक्शन करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। ऐसे विक्रांत एक ऐतिहासिक शिप, हमारी मजबूत ताकत है। और आज जो उसने, हम कब से देख रहे थे, मैं सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब इंडियन नेवी अपना प्रहार करेगी इस दुश्मन पे, और उसने करके दिखा दिया। अब जो स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि लास्ट 71 की वार में भी हमने कराची के पूरे जितने उनके ऑयल टैंक वो थे, बड़े बड़े टैंक थे, सारे आर्मी कैंप सब ध्वस्त किया था। और वही आज हमने इस युद्ध में भी, अब युद्ध कहूंगा मैं, अब 20 तक ये एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद एक झड़प थी, और झड़प के बाद जब विक्रांत ने कदम रखा, तो निश्चित रूप से ये युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया है। अब आर पार का संघर्ष दुनिया देखेगी, और इस आतंकवादी देश को नेस्तनाबूद करने का संकल्प जो इस देश ने लिया है, उसको पूरा दुनिया
तो हमें शाबाशी देगी, क्योंकि आतंकवाद से सभी पीड़ित हैं और आतंकवाद को समूल नष्ट करने का यही तरीका है कि आतंकवाद की पनाह देने वाला ये फौज और ये देश बिल्कुल सर, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और INS विक्रांत ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सर। और न्यूज़ रूम चलेंगे, मोनिका हमारी सहयोगी मौजूद है। मोनिका, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अपडेट लगातार मिल रही है सुनील, और अपडेट यही मिल रही है कि अब भारत जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जवाबी कार्रवाई चल रही है, घर में घुसकर मारा जा रहा है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि युद्ध है या नहीं है, लेकिन अब हम पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं। पाकिस्तान जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान उसका 4 गुना, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, और ये पाकिस्तान है इतना सा। और अब हम अंदर घुस चुके हैं और तमाम बड़े शहरों को अपनी जद में ले लिया है। शहबाज शरीफ को आराम से आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी धमाकों की, क्योंकि उनके घर से 20 किलोमीटर के दायरे में धमाकों की आवाज़ें हो रही हैं। PM हाउस की लाइटें बंद कर दी गई हैं। INS विक्रांत जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उसके अलावा जो इंटरसेप्ट करने का जो पूरा सिस्टम है, हमने उसे भी ध्वस्त कर दिया, और इसीलिए पाकिस्तान ये आसानी से पता नहीं कर पा रहा कि किस दिशा से हमारा कौन सा मिसाइल या फिर ड्रोन जो है वो आ रहा है। S-400 अपना काम बखूबी कर रहा है। हमने पाकिस्तान को अगर देखें टेक्निकली, रणनीतिक तौर पर हर तरह से मात देने की कोशिश की है, और वो कामयाब हो रही है। दूसरी तरफ आप ये समझिए कि हमारे विदेश मंत्री भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम देशों के अपने समकक्षों के साथ संपर्क में है और लगातार ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान जो करना था वो कर चुका है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख। यहाँ पाकिस्तानी फौज में भारत के एक्शन का खौफ देखने को मिला है। पाकिस्तानी फौज के भी अब घुटने टूटते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कई बड़े नेता और अफसर देश छोड़कर भाग गए। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के कई बड़े अफसरों ने भी देश छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान की सेना में भी खौफ है। पाकिस्तानी फौज में भारत के एक्शन का इतना खौफ है कि बड़े अफसर तो देश छोड़कर रफू चक्कर हो गए। पाकिस्तान के कई बड़े नेता और अफसर देश छोड़कर निकल गए भाई। उन्हें पता है कि यहाँ रहोगे तो जान से जाना होगा, इसलिए पहले ही निकल लो। तो पाकिस्तानी फौज में भारत का खौफ इस कदर है एक्शन का कि अब पाकिस्तान के तमाम बड़े अफसर और नेता वो पाकिस्तान छोड़ गए, किनारा कर गए पाकिस्तान से। उन्होंने पकड़ लिया अपना हवाई जहाज, बोले निकलो भाई यहाँ से, अब भारत छोड़ेगा नहीं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में इंडिया गेट खाली कराकर पुलिस खाली करा रही है इंडिया गेट को। ये बड़ी खबर, सुरक्षा कारणों से खाली कराया जा रहा है इंडिया गेट। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गेट को पुलिस खाली करा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में भी देखिए लगातार, यहाँ भारत में भी सुरक्षा कारणों के चलते अब कुछ जगह को चिन्हित किया जा रहा है। इंडिया गेट को पुलिस अब खाली करा रही है। वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं घूमने के लिए, अब उन्हें रोका जा रहा है और इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। ये बड़ी खबर दिल्ली से भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गेट खाली करा रही है पुलिस। पुलिस को जानकारी मिली है कि सुरक्षा कारणों के लिहाज से इंडिया गेट को खाली करा लिया जाए। तो ये बड़ी खबर, किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भारत चाहता नहीं है, और ऐसे में अपने हर एक नागरिक की रक्षा सुरक्षा भारत सुनिश्चित करता हुआ इंडिया गेट के इलाके को खाली कराया जा रहा है। इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है और आसपास जो भी लोग इस समय पहुंचते हैं उन सबको हिदायत दी जा रही है, अभी इंडिया गेट पर वो नहीं जाएंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और हवाला देते हुए लोगों को बाकायदा समझाया भी जा रहा है। मोनिका, इंडिया गेट पर लोग जो जाते हैं उनको अब हिदायत दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है सुरक्षा कारणों के चलते। बिल्कुल, देखिए सुनील, इंडिया गेट से हम समझ रहे, जैसे कि हमने इससे पहले ताजमहल का भी जिक्र किया था कि वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालांकि ताजमहल लोग रात के वक्त नहीं जाते, लेकिन इंडिया गेट पर अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे यहाँ पर जमघट लोगों का लगा रहता है। इंडिया गेट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली का एक बड़ा तबका वहाँ पर नॉर्मली आता जाता है, या फिर जो लोग बाहर से भी आते हैं, तो वहाँ पर वो चकाचौंध जो है वो लोगों की भीड़ हमेशा देखी जाती है। और ऐसे में भारत सरकार, भारतीय सेना किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, और इसी वजह से तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, और इसीलिए लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। इंडिया गेट तुरंत खाली कर दे, लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में घुस चुके हैं, हम माकूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है।
जितना ज्यादा कम से कम नुकसान हो ये कोशिश की जा रही है और इसीलिए इसी कड़ी में इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि लोग बेवजह सड़कों पर ना घूमे और हिंदी खबर के माध्यम से भी हम लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, हो सके तो अपने घरों के अंदर रहें। इंडिया गेट पर भी जो लोग पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे लोग पर्यटक होंगे जो बाहर से आए एक और बड़ी खबर मोनिका अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। भारत ने पेशावर में ब्लास्ट किया है, धमाके से दहला है पाकिस्तान का पेशावर। ये बड़ी खबर, पेशावर में जबरदस्त धमाका, पेशावर में कई किलोमीटर तक सुनाई दिया है धमाका। अब भारत रुकने वाला नहीं, भारत पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में जबरदस्त ब्लास्ट भारत ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, धमाके से दहल गया है पाकिस्तान का पेशावर। इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पर भारत अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में ना हो। भारत ने बड़ा हमला किया है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। पेशावर में कई किलोमीटर तक सुनाई दिया है धमाका। मोनिका, पेशावर तक भारत ने अपना प्रहार शुरू कर दिया है, कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनी गई है। बिल्कुल, तमाम बड़े शहरों को जद में ले लिया है हिंदुस्तान ने और उसी में पेशावर में भी जिस तरह से ब्लास्ट सुनाई दे रहा है। इसके अलावा हम रावलपिंडी का जिक्र कर लें या हम कराची की बात कर लें, तमाम बड़े शहरों में अब हिंदुस्तान की वो धमक सुनाई दे रही है जो शायद पाकिस्तान सुनना चाहता था। वो शायद चाहता था कि हिंदुस्तान घर में घुसे और मारे। अभी तक हम सिर्फ आतंकिस्तान या फिर यूँ कहे कि आतंकियों के अड्डों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही थी और वो चाह रहा था कि घर में घुसे और उसके बाद प्रहार करें। तो ये हो रहा है, ये अभी हो रहा है और तस्वीरें बयां कर रही हैं। कुछ देर पहले मैं आपको ये बताऊं सुनील, मैं सोशल मीडिया भी लगातार सर्व कर रही हूं, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले सोशल मीडिया पर इस तरह की कौतूहल और हलचल भी नजर आ रही थी कि इंडिया में कोई हमला नहीं हुआ है और ऐसे मोस्टली जो यूजर इस तरह के पोस्ट करे थे वो पाकिस्तानी थे कि ऐसा कुछ इंडिया में नहीं हो रहा है। लेकिन अब शायद वो बखूबी समझ रहे होंगे जब लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में लग चुका है और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि हर बात पर प्रोपेगेंडा बनाना या फिर हर बात पर अपनी जो है दलील पेश करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इस बात को बखूबी समझना चाहिए। अब वो समझ में आ रहा होगा पाकिस्तानियों को भी कि उनकी सरकार और उनकी सेना किस तरह से उनकी खुद की दुश्मन बनी हुई है, लगातार आतंकियों का साथ दे रही है और इस वजह से पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी नागरिक है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा होगा। धमाकों की लगातार आवाज जो हम सुन रहे हैं कराची बंदरगाह पर, ऐसे लोगों को मोनिका लगता नहीं कि भारत ने अभी इनिशिएटिव जो लिया, 8000 तकरीबन ऐसे अकाउंट्स हैं, एक्स अकाउंट जो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 8000 उन अकाउंट्स पर तो फिलहाल एक्शन लिया गया है, लेकिन फिर भी लगातार हम भी अपने माध्यम से ये लोगों को बता रहे हैं कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ से बचें, ना ही फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने में भूमिका अदा करें और ना ही इसका हिस्सा बने। जेन्युइन प्लेटफॉर्म से ही आप न्यूज़ जो है वो लें। फिलहाल सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही है, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि पाकिस्तान इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में धमाका और इस धमाके से दहला है पाकिस्तान। आईएनएस विक्रांत की कार्रवाई से पाकिस्तान दहल पड़ा है, ये बड़ी खबर। आईएनएस विक्रांत अब पूरा अपना जो प्रहार है वो मजबूती के साथ करता हुआ पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 10 से 12 बड़े धमाके आईएनएस विक्रांत ने ठोक डाले और पूरी तरह से तबाह कर दिया है कराची बंदरगाह को। ये बड़ी खबर। इसके साथ ही आपको बता दें कि पठानकोट में भी पाकिस्तान का जेट मार गिराए जाने की खबर है। तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारत बुरी तरह से पटखनी दे रहा है। दिल्ली लिए चलेंगे, दीपक हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी अब फायरिंग की जा रही है, वहीं भारत की तरफ से लगातार उसका जवाब दिया जा रहा है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पूरी जगह जो है भारत में हाईलाइट कर दिया गया है। ब्लैकआउट कई जगह पे किया गया है, जम्मू से लेकर राजस्थान तक पे जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इंडिया गेट जो है वो पूरा खाली करा लिया गया है, क्योंकि लोग अक्सर रात को वहां पे लेट नाइट घूमने आते हैं। उस इलाके को पूरा खाली करा लिया गया है। सभी को जो है सावधान करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह से कल मॉक ड्रिल की बात की गई थी कि अगर कोई पाकिस्तान हमला करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो उससे किस तरह से बचना है, इसको लेकर जो है कल एक मॉक ड्रिल की गई। और आज जिस तरह से पाकिस्तान जो है कार्रवाई कर रहा है, तो जो लोग वहां पर हैं अभी इंडिया गेट पर, उनसे बात हो सके तो जरा उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। उन्हें क्या हिदायत दी जा रही है पुलिस के द्वारा? वो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल अच्छा माहौल है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट माहौल है। कोई डर की बात नहीं है। सेना का पूरा भरोसा है।
थैंक यू भाई कहेंगे। हमारी सेना पे हमें पूरा विश्वास है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा मोदी जी और अपनी धन्यवाद करते हैं कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मार रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी सेना का, अपने जवानों का, जिन्होंने ये लाहौर की अरे- तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाहौर की देखिए आप, किस तरह से तबाही मचाई है भारत ने, मिसाइलें दागकर यहाँ बड़ा प्रहार, बड़ा हमला, और देखिए चिथड़े उड़ा दिए हैं पाकिस्तान के। ये लाहौर की तस्वीरें हैं भाई, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, किस तरह से टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान को कर दिया है। भारत ने बड़ा अटैक किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भारत के एक्शन से लाहौर दहल गया है। अब लाहौर की तस्वीरें, आग अभी भी लग रही है, आग अभी भी सुलग रही है और पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है। भारत ने पाकिस्तान में बड़ा आक्रमण किया है, बड़ा युद्ध छेड़ दिया है और ऐसे में अब लाहौर भी दहल उठा, कांप उठा। ये लाहौर की तस्वीरें, जहां पर चिथड़े उड़ा दिए हैं भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना ने। देखिए किस तरह से तीनों सेनाएं लगातार अटैक कर रही हैं और भारत के एक्शन से लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका हो रहा है, वहां बंदरगाह को निस्ते नाबूद INS विक्रांत कर रहा है और भारतीय वायुसेना राफेल के साथ पाकिस्तान को जबरदस्त अटैकिंग मोड में जो आए भारतीय वायुसेना के जो वीर हैं उन्होंने बड़ा प्रहार किया है और साथ ही भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को हर तरह से डिफेंस कर रहा है और उन्हें उनके हर मंसूबे को नाकाम कर रहा है। सारी जो भारत की सैन्य शक्ति है वो इस वक्त पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने में, उसके चिथड़े उड़ाने में, उसे मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है और उसकी बानगी देख सकते हैं। उसकी तस्वीरें जब आ रही हैं पाकिस्तान से निकलकर तो उससे पता लगता है कि हाँ, कितना बड़ा प्रहार भारत ने कर दिया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तब ये कहा गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म, पूरी पिक्चर बाकी है। मुकर्रम, पूरी फिल्म बाकी है, पिक्चर बाकी है। अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई, स्टार्ट हो चुकी है भाई फिल्म, खत्म कब होगी पता नहीं। जी, ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाब हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ अनप्रोवोकिंग फायरिंग की और आज खास तौर पर जम्मू में पाकिस्तान ने 8 मिसाइल्स और ड्रोन्स लगाए थे जम्मू सिटी में। तो जवाबी कार्रवाई में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बैटरीज एक्टिवेट हुए, उनको शॉट डाउन किया है। तो सारे जो मिसाइल्स है वो फेल हुए। उसके तुरंत बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ और रजौरी और उड़ी और टंगडार में अनप्रोवोकिंग फायरिंग की पाकिस्तान की तरफ से और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, लाइट्स ऑफ करने को कही गई है सेना की तरफ से। और PDD यानी कि पावर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ने है, उन्होंने अपनी तरीके से भी सारा जो कश्मीर घाटी में पावर कट ऑफ किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की तरफ से यही हिदायत दी। और इस वक्त अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इंडिया गेट खाली कराया जा रहा है। ये बड़ी खबर, सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया जा रहा है इंडिया गेट। दीपक हमारे सहयोगी इंडिया गेट से मौजूद हैं। दीपक, इंडिया गेट परिसर में रुकने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है, खाली कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और अब इंडिया गेट को जो है पूरे तरीके से खाली करा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है रात को देर रात तक लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पिकनिक बनाने आते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को जो है फिलहाल पूरे तरीके से खाली करा लिया गया है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस को तैनात किया गया है, सभी को अलर्ट लगने की घोषणा की गई है। पुलिस की तरफ से सबको सूचित किया जा रहा है कि सभी अलर्ट रहे, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत ने चलाया था, उसके बाद आज ऑपरेशन 2 जो है सिंदूर चलाया गया, उसके बाद अब जिस तरह से पाकिस्तान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत जो है लगातार उसको जवाब दे रहा है। उसके विमान जो है अभी तक कई उनकी मिसाइलें जो है वो जो है ध्वस्त कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है अब उनको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। किसी तरीके से जो लोग हैं वो डरने वाले नहीं है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ भी लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें भारत की सेना पे भरोसा है, हमें मोदी जी पर भरोसा है। पाकिस्तान को जो है उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से वो कायराना हरकत करता है, जिस तरीके से उसने पहलगाम में हमला करा, जहाँ पे निहत्तों पे उन्होंने धर्म पूछ के जो है पे वार किया, उनकी हत्या। एक और बड़ी खबर लगातार देखिए, हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। भारत के शौर्य के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया है, ये बड़ी जानकारी
पाकिस्तान ने दुनिया भर से गुहार लगा ली है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता रहा पहले और अब गिड़गिड़ा रहा है। कई देशों से उसने मदद मांगी है, लेकिन कहीं से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। भारत के शौर्य के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया है। वो बाप अपने चाइना, जो उसका तथाकथित बाप है चाइना, उससे वो गुहार लगा रहा है, लेकिन चाइना भी फिलहाल किसी भी तरह की मदद की स्थिति में नहीं। और ऐसे में पाकिस्तान अन्य देशों से भी गुहार लगा चुका है। भारत के शौर्य के आगे पाकिस्तान पस्त। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख को पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को हटा दिया गया है। जनरल मुनीर को सेना प्रमुख पद से बेदखल कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख हटा दिया गया। पाकिस्तानी आवाम सख्ते में है, लोग परेशान हैरान है कि भाई इस सेना ने क्या करा दिया। ये मुनीर ने हमारा पनीर बनवा दिया भाई, हम तो वैसे ही बेवजह परेशान हो गए, अब ऐसे में उसे उसके पद से हटा दिया गया। ये बड़ी खबर। तो जनरल मुनीर को हटा दिया गया सेना प्रमुख के पद से। मोनिका, जनरल मुनीर को हटा दिया गया सेना प्रमुख के पद से। बिल्कुल, जनरल मुनीर को लेकर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस बीच एक और खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो निकल गए हैं देश छोड़कर। इस तरह की भी जानकारी जो है वो आ रही है सुनील। और ये भी बताया जा रहा है कि विमान में बैठ के दुबई के लिए वो निकले हैं। वो ये कोशिश, मतलब यानी कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालत इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि सबसे पहले वो जो कहते हैं ना कि चूहे बिल छोड़कर भागने लगते हैं, वो वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी लेके करके पाकिस्तान से वो तमाम बड़े लोग जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो पाकिस्तान की मासूम आवाम को छोड़कर भागना शुरू हो गए हैं। और इसीलिए देखिए, मुनीर को सेना प्रमुख के पद से बेदखल किया गया। मुनीर को आपको याद होगा कि परिवार को पहले ही अपने वो निकाल चुके हैं सुरक्षित जगह पर, यानी कि उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि अंजाम जो है वो बुरा होगा। शहबाज शरीफ को लेकर भी इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही है और इस तरह की और जानकारियों का इंतजार कीजिए। ये भी लगातार जो है वो अपडेट शमशाद मिर्जा को जिम्मेदारी दी गई है कि जाओ भाई, ऐसे भारत के इस बड़े अटैक के सामने आप खड़े हो जाओ अपने हथियार लेकर। ये शमशाद मिर्जा है, इनको बनाया गया सेना प्रमुख। बिल्कुल, शमशाद मिर्जा को जो है जिम्मेदारी दी गई। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ होता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं अब तो एक तरीके से जलता हुआ कोयला हाथ में थमा दिया गया है। क्योंकि अब भारतीय सेना तो अगर हम कहें वो निकल चुकी है और पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। अब जो ये लड़ाई है ये अब आर पार की भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तानी सेना पर हिंदुस्तानी सेना पूरी तरह से हावी है। तो ये जो ऐन मौके मुकर्रम के पास चलेंगे। मोनिका, मुकर्रम चूंकि जम्मू कश्मीर घाटी में मौजूद है, मुकर्रम क्या कोई हलचल अब आपको सुनाई दी, कुछ महसूस हुआ? जी, फिलहाल पूरा जम्मू कश्मीर ब्लैक आउट में रखा गया है और गोलाबारी खबरें आ रही है कि गोलाबारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वो अभी भी चल रही है। और फिलहाल जो डिफेंस सोर्स कह रहे हैं कि शमशाद मिर्जा को बना दिया गया है यहाँ पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख। ये बड़ी खबर। और आपको बता देते हैं, पठानकोट में एक और फाइटर जेट जो है वो ढेर हो गया पाकिस्तान का। ये बड़ी खबर, पठानकोट में पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट मार गिराया गया। भारत में दाखिल हो गए तो भाई मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जेट गिरा दिया और भारत के लड़ाके पाकिस्तान में लगातार प्रहार कर रहे हैं, बड़ा प्रहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। भारतीय सेना ने देखिए पाकिस्तान के एक और फाइटर जेट को गिरा दिया। पठानकोट से ये बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जेट गिरा दिया। और ऐसे में देखिए लगातार, चूंकि देखिए दिल्ली में भी हलचल तेज है और दिल्ली में भी सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट कर दिया गया है। और देखिए गोल्डन टेम्पल, यहाँ पर भी ब्लैकआउट की खबर है। अमृतसर में ब्लैकआउट की खबर है। गोल्डन टेम्पल में देखिए ब्लैकआउट किया गया। ये गोल्डन टेम्पल को भी ब्लैकआउट में रखा गया है क्योंकि भारत कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर पर आप देखिए, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल को भी ब्लैकआउट किया गया। और यहाँ ऐसे में भारत भी, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसको भी ब्लैकआउट कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये जब लाइटें जल रही थी, दूधिया रोशनी उस वक्त थी वहाँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइटें बुझा दी गई, बंद कर दी गई, ब्लैकआउट किया गया। गोल्डन टेम्पल में भी ब्लैकआउट हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने गोल्डन टेम्पल की भी। अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया। सब पंजाब में ब्लैकआउट है, जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट है, ऐसे में राजस्थान में भी ब्लैकआउट की खबर है, हिमाचल में भी ब्लैकआउट किया गया है। मुकर्रम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकर्रम, ब्लैकआउट की तस्वीरें अभी हमने दिखाई जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, किस तरह से ब्लैकआउट की जो जानकारी मिली उसके बाद हर जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया, सुरक्षा मद्देनजर।
जी, जो पाकिस्तान ने अचानक से जम्मू शहर में मिसाइल 8 डाले हैं, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज किया और शॉट डाउन किया। उसके बाद पूरे जम्मू में पहले ब्लैकआउट किया है, उसके बाद कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट किया। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाई अलर्ट पे रखा गया है, और खासतौर पर जो सॉरी, अवंतीपोरा जो एयरपोर्ट है, एयर बेस है, वो हाई अलर्ट पे रखा गया है। कश्मीर में, पूरे कश्मीर में कट ऑफ किया गया, पावर को कट ऑफ किया गया है। पीडीडी डिपार्टमेंट 24 घंटे अपने कंट्रोल रूम में निगरानी रखे हुए हैं। और आप इस वक्त भी मेरे पीछे देख सकते हो कि हम मोबाइल लाइट के फ्लैश से लाइव दे रहे हैं, क्योंकि सारा जो कश्मीर घाटी है इस वक्त पूरा ब्लैक आउट किया गया है और हाई अलर्ट पर पे, इवन के इमरजेंसी हाई अलर्ट पे रखा गया है। और 10 जिलों के लिए एलजी प्रशासन ने आईएएस ऑफिसरों को तैनात किया है कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। अगर कोई कैजुअलिटी या किसी सिविलियन पे अटैक हुआ या कहीं जगह अटैक हुआ या मिसाइल अटैक, उनको पूरी तौर अपनी सेफर प्लेसेस पे लिया जाए, और 24 घंटे इन 10 जिलों में आप निगरानी रखें। हालांकि स्कूल्स कॉलेजेस कल के लिए सारा बंद कर दिया गया है कश्मीर घाटी में। और ये भी कहा गया है कि फॉल्स और प्रोपागेंडा न्यूज़ फैलाने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके साथ। फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात टेंस है। अभी भी मैंने फोन करने की कोशिश की लाइन ऑफ कंट्रोल पे, किसी किसी किन कई सारे लोगों को जिनके कांटेक्ट है, उन्होंने फोन नहीं उठाया है। और जम्मू में जब मैंने फोन किया, वहां पे अफरा तफरी मची हुई है। उन्होंने कहा कि हम सेफर प्लेसेस पे है। हालांकि जम्मू पुलिस, श्रीनगर पुलिस ने ये आदेश दिया है कि इंडोर रहे और फर्स्ट फ्लोर पे रहे, क्योंकि हालात जो है जंग का है, जंग हालात, जंगी सूरत हाल चल रही है इस वक्त। तो पूरी तरीके से पुंछ में भी बिल्कुल हैवी गोलाबारी और मोटर शेलिंग चल रही है इस वक्त। बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल जो रात का समय है, लोग जागे हुए हैं, खौफनाक है। अब जितने भी लोगों से मैंने बात की, वो अभी भी जागे हुए हैं, क्योंकि डर, खौफ और माहौल लोगों में है। और वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अब अमन की ओर लिया जाए, ताकि अमन से ही बातचीत होनी चाहिए। और पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था, भारत ने वो सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बिल्कुल। दीपक, आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर, कराची में एक एक कर 12 बड़े धमाके किए हैं भाई भारत ने। ये बड़ी खबर, कराची पाकिस्तान में एक एक कर 12 धमाके, कराची मोबाइल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया भारत ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कराची में एक एक करके 12 बड़े धमाके किए, मोबाइल नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। कराची में मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये बड़ी खबर, कराची में एक एक करके 12 बड़े धमाके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कराची में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो कराची में भी एक एक करके देखिए 12 बड़े धमाकों की खबर है, और यहां पर मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। दीपक, क्या कुछ अब आपके पास अपडेट, दिल्ली में क्या हलचल? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, दिल्ली में जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। खासकर जो नई दिल्ली का एरिया है वो उसको पूरे तरीके से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे अमूमन जो है इंडिया गेट पे लोग जो है वो घूमने आते हैं, रात को यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। तो उन लोगों को जो है यहाँ से घर भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान से जो है वो हमला किया जा रहा है, उसके बाद भारत जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि यहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि हमें अपनी सेना पे विश्वास है, हमें किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि जो बॉर्डर पे जो भारत की सेना है वो लगातार उनको जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि ये गीदड़ भपकी जो है पाकिस्तान की, इससे हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि कोई यहाँ पे किसी तरह का हमला होगा, क्या क्योंकि हमारी दीपक, सेना इंडिया जो... गेट की भी बत्ती बुझा दी गई है? जी मैं बता दूं, बिल्कुल यहाँ से लाइट जो है फिलहाल बुझा दी गई है आसपास की, लेकिन हालांकि जो सड़कों की लाइट जो है वो अभी भी चल रही है, यहाँ पर जल रही है, यहाँ पर लाइट है यहाँ पर। लेकिन लोगों को जो है यहाँ से अब घर भेजा जा रहा है कि आप यहाँ से अपने अपने घर निकल जाइए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जो है हमला कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली जो भारत की राजधानी है, केंद्र की सरकार जो है यहाँ से चलती है, खुद प्रधानमंत्री जो यहाँ पर रहते हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर रहते हैं, तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की अलर्ट जो है वो घोषित किया जाता है, और उसी को लेकर जो है पुलिस ने यहाँ पर सभी लोगों को घर भेजना शुरू कर दिया है कि आप लोग अपने अपने घर पे जाइए, और हो सके तो घर पे कोई पैनिक नहीं फैलाना है, किसी भी तरह का कोई एक सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई मैसेज वायरल नहीं करना है, कोई डरना नहीं है किसी तरह का। वहीं यहाँ के लोगों का भी कहना है कि हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमें अपनी भारत के सेना पे जो है
वो विश्वास है वो लगातार जो है पाकिस्तान को जवाब देगी और पाकिस्तान की कीचड़ भपकी से जो है वो भारत डरने वाला नहीं है। बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर तस्वीर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं इंडिया गेट पर। देखिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं और इस बीच देखिए पहले इंडिया गेट की लाइट बुझाई गई, आसपास की लाइट को बंद कराया गया और अब कमोबेश सड़कों की लाइट को भी बहुत कम कर दिया गया है। पहले जो दिन का उजाला जैसा खिला रहता था इंडिया गेट पर, अभी फिलहाल वहाँ ये स्थिति नहीं है और लाइटों को कम कर दिया गया है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस लगातार देखिए लोगों को यहाँ से जो लोग घूमने आ रहे थे उन्हें घर भेजा गया है वापस, और जो गाड़ियाँ हैं उनको पुलिस निकालते हुए यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था को अभी भी सुचारू रूप से चलाते हुए, लेकिन फिलहाल यह है कि एहतियातन के तौर पर और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस ने लोगों को यहाँ से हटाया है और इंडिया गेट की लाइट भी फिलहाल बुझा दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये बहुत भारत के लिए सुखद खबर और सुखद तस्वीर है, क्योंकि लाहौर की ये तस्वीर है। चिथड़े उड़ा दिए हैं भाई पाकिस्तान में जाकर भारतीय रणबांकुरों ने, भारतीय सेना ने। और लगातार देखिए जो हमले हैं जो पाकिस्तान की ओर से वो किए गए वो नाकाम हुए हैं, लेकिन भारत के हमले सटीक और भारत ने बड़े प्रहार किए हैं पाकिस्तान पर। INS विक्रम की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार पाकिस्तान में तबाही मचाने में लगातार वो डटा हुआ है। और ऐसे में तीनों सेनाओं के संपर्क में रक्षा मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री को पल पल की अपडेट दी जा रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट हो चुका है और भारत में भी एहतियातन के तौर पर कई जगह ब्लैकआउट तो किया गया। और इंडिया गेट की ये सीधी तस्वीरें जहां पर इंडिया गेट की भी लाइट बुझा दी गई है। सीधा लिए चलेंगे न्यूज़ रूम। मोनिका हमारी सहयोगी मौजूद हैं, मोनिका के पास जाएं, लेकिन उससे पहले मोहम्मद मुकर्रम के एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर। मुकर्रम, क्या उम्मीद की जा रही है, वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम क्या उम्मीद कर रही है कि कब तक अभी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? क्या बीच में कुछ ऐसी भी खबरें थी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ब्लैकआउट है वो ख़त्म कर दिया गया, लाइट फिर से जला दी गई? लाइट बंद है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैंने भी मोबाइल की टॉर्च बंद की, क्योंकि यहाँ पे सेना की मूवमेंट है, कॉर्डन करके रखे हैं, तो बेहतर है कि मैं इस वक्त लाइट बंद करके ही, तो यहाँ पे सेना बाहर से गश्त कर रही है। और बिल्कुल हाँ बिल्कुल मुकर्रम, आप बोल सकते हैं। और सेना की वजह से और बिल्कुल जाहिर तौर पर आपकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अपने आप को भी सुरक्षित रखें, इसलिए आपने लाइट बंद की है, लेकिन आप लगातार जानकारी दे सकते हैं। जी, यहाँ पे बाहर जो गार्डन करके रखा है सेना ने इस इलाके में, ताकि कोई जो मूवमेंट ना हो टेररिस्टों की, उनको भी नजर रखनी होती है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्लैक आउट है और सेना भी यहाँ पे बाहर से गश्त कर रही है। तो इसीलिए मैंने ये लाइट बंद कर दी ताकि कोई कुछ कैजुअलिटी ना हो जाए। इस हवाले को लेके पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो अभी भी ब्लैक आउट रखा गया है, अभी भी ब्लैक आउट है और ये 24 घंटे तक फिलहाल कहा गया है। और जो खबरें आ रही है कि लोगों को यही कहा जा रहा है कि नीचे वाले कमरों में सो, सेकंड फ्लोर अवॉइड ही करे आज। और जो पाकिस्तान ने वायलेशन की एक बार, तो इस वक्त पाकिस्तान, खबरें ये आ रहा है कि पाकिस्तान उड़ी में सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, यानी कि मोटर चल जो है वो सिविलियन एरियाज में लगा रहा है और वहीं पे उनको अटैक कर रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई में ये ब्रेकिंग न्यूज अभी भी आ रही है कि किस तरीके से सिविलियन एरिया को ये ब्रेकिंग अटैक कर रहे हैं और होटल्स को, जो आउटसाइड होटल्स है उनको बम्ब्स लगा रहे हैं, ड्रॉप शेल्स लगा रहे हैं। और फिलहाल वहां पे प्रशासन अधिकारियां पहुंचे हैं उनको निकालने में, और सेना जवाबी कार्रवाई में हैवी शेलिंग वापस पाकिस्तान के पोस्टों की तरफ लगा रहे हैं। जी बिल्कुल मुकर्रम, जाहिर तौर पर, और आप भी लेकिन आप जानकारी देते रहें, आप ब्लैकआउट में हैं और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी सुरक्षा के लिए भी। न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ रूम में मोनिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मोनिका, अब क्या आगे स्थिति लग रही है, क्योंकि भारतीय तीनों सेनाएं जो है अब पूरे अटैकिंग मोड में है और पाकिस्तान को यहाँ किस तरह से देखिए चकनाचूर किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। लाहौर की तस्वीरें आप देखी, कैसे तहस नहस कर दिया है लाहौर में जाकर भारतीय रणबांकुरों ने।
मोनिका, आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हलचल लगातार देखिए भारत में भी तेज़ है और भारत में सुरक्षा के कारणों के चलते आप ये भी देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हो, वहाँ पर भी बत्ती बुझाई गई, लाइट वहाँ बंद की गई। दिल्ली में इंडिया गेट पर भी लोगों को पहले वहाँ से पुलिस ने हटाया और उसके बाद फिर वहाँ पर भी बत्ती बंद कर दी गई। इस बीच बड़ी खबर, मुनीर का पाकिस्तानी सेना प्रमुख पद से वो बेदखल कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया। आसिम मुनीर को हिरासत में भी ले लिया गया है भाई, आसिम मुनीर हिरासत में लिया गया है। शमशाद मिर्जा को पाकिस्तान का प्रमुख बनाया गया है, पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया गया है। और न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। मोनिका, पाकिस्तान में अब शमशाद मिर्जा को तो जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन ये जो बिल्कुल मुनीर को पद से मुनीर को बेदखल देखिए कर दिया गया हिरासत में भी ले लिया गया। जी जी, जो ये उम्मीद बहुत नहीं की बड़ा जा रही अपडेट थी। आ रहा है, बिल्कुल बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। और इसी घटनाक्रम को और ज्यादा विस्तार से डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ इनपुट एडिटर सौरभ मौजूद है, इनका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जरा डिटेल में विस्तृत से बताइए। मोनिका, अभी लगातार भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से हमले कर रही है पाकिस्तान के ऊपर और रिटेलिएट कर रही है। मुनीर को हटा दिया गया है, मुनीर के लिए लगातार हटा दिया गया है, उनको हटा के शेख मिर्जा के लिए जो है वो पाकिस्तान का नया एयर मार्शल चीफ बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है, कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। ब्लैकआउट करने के साथ साथ हमारी भारतीय सेना के साथ साथ भारत के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, भारतीय लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं, सेना पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए लगातार हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। और जैसे कि सुनील, मैंने जिक्र किया था कि देखिए प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो तैयारी जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, हमला हुआ पहलगाम का और उसके बाद जो लंबा 15 दिन का वक्त लिया, उस 15 दिन में वो रणनीति तैयार हुई, वो मेजर्स तैयार हुए, ये तैयार हुआ, ये देखा गया, समझा गया कि आखिर हमें हमला करना है, किस तरह से करना है। और उस हमले के साथ साथ अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करता है तो हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से पुख्ता करनी है। तो वो ग्राउंड जीरो पर वो तैयारी हम देख रहे हैं। और इसीलिए आपको बता भी रहे कि देखिए राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इंडिया गेट जहां पर जमघट देखा जाता है बड़े पैमाने पर लोगों का, पर्यटकों का, रात के वक्त इवनिंग वॉक के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। इंडिया गेट जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, जब भारत की बात होती है, हम किसी फिल्म की बात करते हैं तो वहां पर वो रिप्रेजेंटेशन हम इंडिया गेट के तौर पर देखते हैं। तो वहां पर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है, लोगों को कह दिया गया है कि अपने घरों में जाइए, जितना हो सके बाहर निकलने से बचिए। इसके अलावा अगर हम देखें, कई राज्यों में छुट्टियां जो है सरकारी कर्मचारियों की वो रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा ताजमहल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस लिहाज से ये दिल्ली में ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं उनके आवास के बाहर बड़ा धमाका भारतीय सेना ने किया है और वहां तो उनके आवास की लाइट भी बुझा दी गई है। देखिए सुनील, ये भी हमें समझना होगा कि हम दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देश की राजधानी है और हमला सिर्फ हम नागरिकों को पर हमला करके नहीं, लेकिन अगर किसी भी तरह से हम किसी सिंबॉलिक जगह को जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो हमारी आन बान शान को नुकसान पहुंचता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें, सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। तो हिंदुस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, या फिर अगर हम राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं तो वीवीआईपी मोमेंट यहां पर रहता है, किसी भी तरह से कोई भी चीज जो है वो पाकिस्तान के निशाने पर आए या फिर वो नुकसान पहुंचा पाए, तो वो तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एहतियातन कदम उठाए गए हैं। अगर जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, पंजाब में हम देख रहे हैं और इसके अलावा राजस्थान का मैं जिक्र करूंगी, इन तमाम जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि वहां के नागरिकों को बचाया जा सके। अब वो ब्लैकआउट है पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, वहां पर भी किस तरह से बत्तियां गुल की गई हैं। लेकिन आप समझिए कि हमारा जो सिस्टम है और उनका जो सिस्टम है, उनके इंटरसेप्ट सिस्टम को हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए वो कोई भी चीज़ आसानी से पकड़ नहीं पा रहे, वो दिशा नहीं डिसाइड कर पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस दिशा से, कितनी स्पीड से भारतीय मिसाइल जो है वो आ रही, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको सबसे पहले हिंदुस्तान ने निशाने पर लिया है। बहुत रणनीतिक तरीके से हमारी सेनाओं ने जो है हमला किया है। और तीनों, अगर अब तो देखिए आप INS विक्रांत भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, तो चौतरफा हमला इसे कहिए, तीनों सेनाओं का हमला। और उसके अलावा कूटनीतिक तरीके से जिस तरह से हम बाकी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो दबाव पाकिस्तान पर
बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो अब निकल चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें, तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। अब एक ही तरीका है कि पाकिस्तान अपना गुनाह मान ले, तौबा कर ले, इस बात को समझ ले कि गलती नहीं, गुनाह हुआ है, और आगे वो किसी भी तरह से रिटेलिएट ना करे, नहीं तो अंजाम जो है जाहिर तौर पर बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। हम देख रहे हैं एनएसए किस तरह से डील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री और गृह मंत्री किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बातचीत की जा रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस को लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम हर फ्रंट पर जो है पहले से तैयारियां किए बैठे हैं, और आगे क्या क्या हो सकता है ये पहले से हम अज्यूम करके वो तमाम चीज़ें जो है पहले से कर रहे हैं। रणनीतिक तौर पर स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का किसी भी तरह से कोई कंपैरिजन नहीं है, ना क्षेत्रफल के लिहाज से, ना आर्थिक तौर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर मोनिका बता देते हैं दर्शकों, कराची में 15 से ज़्यादा जगहों पर धमाका किया गया है। यहाँ कराची में 15 से ज़्यादा जगहों पर धमाके हुए हैं। आईएनएस विक्रांत की कार्रवाई से दहल गया है कराची। कराची में भी लगातार आईएनएस विक्रांत जो है वो अपना दम दिखा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट है, और ऐसे में आपको ये बता दें कि आईएनएस विक्रांत ने धमाके कर दिए हैं। कराची में 15 से ज़्यादा जगहों पर बड़े धमाके हुए हैं। आईएनएस विक्रांत पूरी अपनी दक्षता और क्षमता के चलते देखिए किस तरह से तबाही मचा रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना की अगर बात की जाए, चाहे इंडियन नेवी की बात की जाए, तो लगातार देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को यहाँ उसके चिथड़े उड़ाने के लिए भारतीय रणबांकुरे निकल चुके हैं। मुकर्रम हमारे सहयोगी देखिए जाबाज रिपोर्टिंग मोहम्मद मुकर्रम कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की घाटी में मौजूद हैं मोहम्मद मुकर्रम, और ब्लैकआउट है वहाँ। ब्लैकआउट के चलते चूंकि सेना की जो पहरा है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त है। ऐसे में मोहम्मद मुकर्रम ने भी अपनी लाइट को बंद किया हुआ है, लेकिन वो लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। मुकर्रम, अभी कुछ और हलचल, कुछ और अपडेट आपके पास? कि पूरी तरीके से पूंछ और उड़ी में अंधाधुंध फायरिंग चल रही है, और सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान, और जवाबी कार्रवाई में भी इंडिया अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। हालांकि वहां पे ये ऐलान और सायरन बजा दी गई है कि लोकल्स को कहा गया कि आप सेफर जगह पे जल्द से जल्द निकले, क्योंकि अब रात का समय लोग डरे हुए हैं। जो विजुअल सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, गोलाबारी चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, यानी कि एक तरफ से भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को घेर लिया है, चाहे आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी के जरिए से, और दूसरी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से, और तीसरी तरफ से जो पाकिस्तान ने मिसाइलें लगाई थी उनको एयर डिफेंस सिस्टम से डिफ्यूज किया, डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान चारों तरफ से भारत ने अब घेर लिया है, अरेबियन सी से लाइन ऑफ कंट्रोल पे और एयर सिस्टम के जरिए से भी। यानी कि अगर कुल मिला के हम बात करेंगे, आज के रात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जंग पूरी तरीके से छिड़ चुकी है, और पुलिस और प्रशासन यही बार बार मैसेजेस लिख रहे हैं कि अलर्ट मैसेजेस के काम होने, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी लाइटें बंद कर दीजिए। सेना अपने अपने इलाकों में गश्त कर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम सेना की आइडेंटिफिकेशन या सेना की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लाइट्स ऑफ इसलिए मैंने की क्योंकि सेना इस साइड भी हमारे एरिया में भी गश्त कर रही है, और जहां सेना ये देख रही है कि कोई टेररिस्ट इसमें कोई फ़ायदा ना उठाए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि पूरी तरीके से तैयारी में है भारत। एक तरफ से सेना जो मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, टेररिस्टों को कोई मौका देने की कोशिश नहीं कर रही, दूसरी तरफ से वार चल रहा है, और इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर रुकूंगा, एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीजीपी जम्मू। वैद साहब, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। नमस्कार वैद सर, अभी आप क्या अपडेट इस पर देंगे, और आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है पूरी तरह से। ये बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान को हमने मौका दिया था, हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंपों को अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने, वो एक रोग स्टेट है, वो सुधरने वाला नहीं है। उसने फुल फ्लैज्ड अटैक आज भारत के कई शहरों पे किया। उसमें मैं यहाँ जम्मू से बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा